हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल शासक अकबर के बारे में। गवर्नमेंट एग्जाम में जो है मुगल शासक अकबर को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वीडियो को शुरू में मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको 110% समझ आना ये गारंटीड है। ठीक है, ये मेरी गारंटी, आपको समझ आना तय है, बशर्ते आप जो वीडियो को कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है अकबर, मुगल शासक अकबर। सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर के बेटा कौन है? हुमायूं। और हुमायूं का बेटा कौन है? ये अकबर। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं, अकबर के पिता कौन है, अकबर के दादा कौन है, उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझना है। देखो, मुगल वंश के संस्थापक बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा ये अकबर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अकबर के पिता का क्या नाम है? हुमायूं। ठीक है, अकबर के पिता का क्या नाम है? हुमायूं। और हुमायूं के पिता का क्या नाम है? बाबर। ठीक है, चलिए अकबर के पिता का क्या नाम है? हुमायूं। और अकबर की माता के क्या नाम है? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, बहुत बार और गवर्नमेंट एग्जाम में जहां पर पूछा जाता है मैं वहां पर आपको फोर्स कर दूंगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। खैर, मेरी जितनी भी वीडियो होती है एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहती है। एक एक मेरे मुंह से जितने भी शब्द निकलते हैं बहुत कीमती रहते हैं। ठीक है, अकबर के पिता का क्या नाम है? हुमायूं। अकबर की माता का क्या नाम है? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, अब ठीक है, आपको ध्यान में रखना है अकबर का जो जन्म है ये इनको बहुत बार पूछा जाता है। अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। किसके यहां हुआ? आपको ध्यान में रखना है, अमरकोट के राजा वीरसाल के घर इनका जन्म हुआ। इनको डायरेक्टली ये वर्ष को पूछे जाते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को जो है अकबर का जन्म हुआ। किसके यहां हुआ? अमरकोट के राजा वीरसाल के घर इनका जन्म हुआ। अब ध्यान से समझिए, अकबर के पिता का क्या नाम है? हुमायूं। अब आपको अगर मेरी कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आपको ये बात समझ आ गया होगा। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से समझिए। इनके पिता का क्या नाम है? हुमायूं। आपको बता दूं 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। किसके बीच? इनके पिता हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। तो शेर शाह सूरी ने अकबर के पिता हुमायूं को इतना मार मारा था, भगा भगा कर मारा था कि इनके जो पिता हैं 1540 में भारत छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, कब? 1540 में इनके जो पिता हुमायूं है भारत छोड़कर भाग गए थे। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि इनका जन्म कब हुआ? 1542 में हुआ। ठीक है, इनके पिता भारत छोड़कर कब भाग गए थे? 1540 में, और 2 साल बाद इनका जो है जन्म हुआ 1542 में। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके यहाँ अमरकोट के राजा वीरसाल के घर इनका जन्म हुआ। अब आपको बता दूं, हुमायूं जो है अकबर के जो पिता है हुमायूं, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने 1540 में तो भगा दिया, लेकिन इनके पिता जो है फिर से भारत में कब आते हैं? 1555 में। ठीक है, ध्यान से समझिए, हुमायूं को जो है कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने भगा दिया था, यानी कि 1540 में जो है हुमायूं यहां से भाग गया था, और 1540 के बाद यानी कि 15 साल बाद इनके पिता फिर यहां आते हैं, हुमायूं फिर आते हैं 1555 में। तो अब दिमाग लगाइए, जब इनके पिता यहां आते हैं, हुमायूं 1555 में आते हैं, तो ये लगभग कितने वर्ष के हो गए रहते हैं? 13 वर्ष का। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, 1555 में यहां पर आते हैं, इनका जन्म है 1542, तो लगभग ये 13 वर्ष के हो गए रहते हैं अकबर। आपको ध्यान से मतलब आपको कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग 13 वर्ष। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि 1556 में इनके पिता, मैंने इससे जस्ट पहले हुमायूं को कराया था, 1556 में इनके जो पिता है पुस्तकालय की सीढ़ियों से, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई 1556 में। तो आपको ध्यान में रखना है कि 1556 में इनकी मृत्यु होती है, तो 1542 अकबर का जन्म है, तो लगभग ये अकबर कितने साल के थे? 13 वर्ष के थे जब ये जो है इन्होंने क्या किया? राजा बना। ठीक है, आपको ध्यान में रखना, लगभग कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के। समझ आए कि पिता कब भागा, कब आया और कब मृत्यु हो गई। अब ये 13 वर्ष के हो चुके हैं, आपको ध्यान में रखना है। अकबर जो है 13 वर्ष की उम्र में क्या बना? शासक बना। ये आपको वर्ष को पूछा जाता है, इसलिए मैंने वर्ष को आपको बता दिया। 1542 में इनका जन्म हुआ, अमरकोट के राजा वीरसाल के घर इनका जन्म हुआ। इनकी यानी कि अकबर की पत्नी का क्या नाम था? जोधाबाई। इनको भी बहुत बार
पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अकबर जो है एकमात्र अनपढ़ शासक, अनपढ़ मुगल शासक था, यानी कि ये अंगूठा छाप था। आपको इतना ध्यान में रखना है। देखो, अंगूठा छाप का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं ना कहीं मूर्ख हैं, ऐसा नहीं है। बस आपको अक्षरों की ज्ञान नहीं है। आज भी गांव में देख लिया, हमारी मम्मी भी खुद पढ़ी लिखी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। उनको हर चीज दुनियादारी की समझ है, बस उनको जो है अक्षरों की ज्ञान नहीं है। ठीक है, वो हर तरह से, जैसे अगर हम मान के चलो उनको अगर मोबाइल को मांगे, मम्मी हमको मोबाइल देना हमारा, तो वो दे देती है। ठीक है, अगर कितना टाइम बच्चा खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उनको एग्रीकल्चर की सारी नॉलेज है, एनिमल हस्बेंड्री की सारी नॉलेज है, हॉर्टिकल्चर की सारी नॉलेज है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है। जो पढ़ा लिखा नहीं है ये मूर्ख नहीं है, बस उनको अक्षर की ज्ञान नहीं है। ठीक उसी प्रकार से पढ़ा लिखा तो नहीं था, अक्षर की ज्ञान नहीं था, लेकिन ये कहीं कहीं एक योग्य शासक था। ठीक है, इन्हें बहुत ही अनुभवी अपने पिता से देख देख कर युद्ध के बारे में हो चाहे शासन प्रशासन के बारे में अच्छी सी इनकी जानकारी थी अकबर को। ठीक है, लेकिन अक्षर का ज्ञान नहीं होने के कारण इतिहास में इसे अनपढ़ शासक कहा जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 13 वर्ष की, मात्र 13 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 को, ठीक है आपको ध्यान में रखना है, ये 1556 को पंजाब के कालानौर में, ठीक है आपको ध्यान से समझना है। 13 वर्ष की उम्र में, मैंने बताई ये वर्ष को पूछा जाता है। 13 वर्ष की उम्र में पंजाब के कालानौर में, ये जगह को पूछा जाता है, कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, अब इस स्टोरी को ध्यान से समझिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। मैंने ये बताया कि 1540 में हुमायूं, इनके पिता को शेर शाह सूरी ने भगा दिया। फिर 15 साल बाद इनके पिता आते हैं और दिल्ली में अपना शासन जमाते हैं। ठीक है, हुमायूं। फिर 1556 में आपको ध्यान में रखना है कि इनके पिता हुमायूं जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मौत हो जाते हैं। इनके मौत को जो है राज किया गया, क्योंकि अगर इनके विरोधियों को पता चल जाता कि हुमायूं जो है मर गया है, तो जो इनके विरोधी इनके जो शासन क्षेत्र उन पर तांडव बोल देते, उन पर आक्रमण बोल देते। लेकिन महज 17 दिन ही हुमायूं की मौत को राज बनाकर रखा गया। 18वें दिन से यह बात लीक हो गया कि हुमायूं जो है मर गया है। तो जैसे पता चला इनके विरोधियों को कि हुमायूं जो है मर चुका है, तो दिल्ली में शासन करने के लिए, दिल्ली में अपना कब्जा करने के लिए जितने भी लोग दांव खोज रहे थे या अपना जो है अवसर की तलाश कर रहे थे, वो लोग जो है दिल्ली में जाकर के आक्रमण कर लिया। इन्हीं में से एक था हेमू। ठीक है, हेमू ने जो है, जैसे पता चला हुमायूं की जो है मृत्यु हो गई 1556 में सीढ़ियों की मौत से 17 दिन बाद पूरा बात जो है लीक हो जाती है। वो तो राजा है जी, कैसे लीक नहीं होगा बात। ठीक है, पूरे जगह अफरा तफरी मच गई कि जो हुमायूं जो है मर चुका है। तो ये जो हेमू जो है दिल्ली में जाकर के क्या कर लिया, शासन अपना अधिकार कर लिया हुमायूं के मरने के बाद। और आपको बता दूं कि 56 में जब हुमायूं मरा तो अकबर की उम्र कितनी थी, 13 वर्ष थी। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये हुमायूं जो हेमू है, हुमायूं जैसे ही मरा तो दिल्ली में इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद ये हेमू जो है अपने आप को विक्रमादित्य की क्या कर ली, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। तो अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जब इनके पिता मरे, हुमायूं जब हुमायूं मरा, जिस टाइम हुमायूं जो है सीढ़ियों से इनकी मौत हुई, उस टाइम ये अकबर कहाँ थे उस टाइम? अभी वर्तमान का देखें तो पाकिस्तान वाले एरिया में थे। जब हुमायूं मरा अकबर जो है उस अभी वर्तमान की बात करें तो पाकिस्तान वाले एरिया में थे। उतने में ये जो है क्या कर लिया, हेमू जो है दिल्ली पर शासन कर लिया, दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। अब जैसे पता चला किसको, अकबर तो उस समय 13 वर्ष का था, तो किसी न किसी को तो राजा बनाना ही था। तो आपको ध्यान रखना है 13 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में इनका क्या किया गया, राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, उस जब इनके पिता मरे क्या किया, वर्तमान का पाकिस्तान वाले एरिया में थे और ये हेमू जो है दिल्ली पर जो है अपना आक्रमण जो है अपना कब्जा कर लिया था। तो किसी ना किसी को तो राजा बनना ही था। तो आपको बता दूं ये 1556 में आपको बता दूं पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, वो राजा की जो क्रिया वहां होती है राजा बनने के लिए, टीका वीका लगाना, तिलक लगाना, वो सब काम जो है कर लिया। ठीक है, 1556 में 13 वर्ष की उम्र में जो है अकबर जो है राजा बन गया। अब देखो
स्टोरी को समझते जाना है। अब अकबर जो है 13 वर्ष की उम्र में राजा तो बन गए, लेकिन इनका संरक्षण यानी कि बैरम खां करता था। संरक्षण का मतलब ये होता है कि इनकी देख रेख में, बैरम की देख रेख में जो है अकबर जो है शासन प्रशासन करता था। ठीक है, हालांकि राजा जो है अकबर था 13 वर्ष की उम्र में, कितना कितना अनुभवी राजा हो सकता है, कितना योद्धा राजा हो सकता है नहीं। तो अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में जो है क्या करता था, शासन करता था। तो बैरम खां ने अकबर को बोला देखो दिल्ली पर हम तुम्हारे पिता हुमायूं का शासन था, लेकिन ये हेमू ने तुम्हारे पिता की मृत्यु होते ही क्या कर लिया, दिल्ली पर शासन कर लिया है। तो आपको ध्यान में रखना है आगे का बात। अब क्या होता है 5 नवंबर 1556 को क्या होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच होता है, हेमू और अकबर के बीच होता है। ठीक है, हेमू को ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आपको गवर्नमेंट एग्जाम में चीख कर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1556 में हुआ। किसके बीच हुआ, हेमू और अकबर के बीच हुआ क्या, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो है अकबर की विजय हो जाती है। ठीक है, देखो अकबर जो है युद्ध तो नहीं करता था, लेकिन अकबर जो है बैरम खां के संरक्षण में शासन करता था। यानी कि अब कह लिया जाए कि अकबर का मुख्य सेनापति कौन था, बैरम खां। और बैरम खां इतना योद्धा इतना खतरनाक, इतना विश्वसनीय सेनापति था अकबर की। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है बैरम खां की सहायता से ये अकबर जीता। ठीक है, और फिर से हेमू को हराने के बाद यहां से अकबर ने जो है दिल्ली में अपना शासन जमा लिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया, पूरा क्लियर हुआ ये स्टोरी यहां तक। देखो हिस्ट्री बहुत कहीं ना कहीं जटिल होती है, आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकबर के सेनापति का क्या नाम था, तो बैरम खां था। बैरम खां ने अकबर को युद्ध में बहुत ही घुड़सवारी कैसे करते हैं, युद्ध कैसे करते हैं, कूटनीति कैसे करते हैं, ये सब चीजें जो है बैरम खां ने अकबर को सिखाया था। देखो 13 साल में कौन इतने बड़े लड़ सकता है, युद्ध लड़ सकता है। तो ये जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था कहीं ना कहीं बैरम खां ने जिताया था। ठीक है, बैरम खां कौन था, अकबर का सेनापति था। बैरम खां ने जो है अकबर को जो है घुड़सवारी, तलवारबाजी, कूटनीति, कैसे लड़ा जाता है, कैसे किस समय किस शस्त्र का प्रयोग करना है, कैसे राजनीति करनी, कैसे कूटनीति करनी है, सारी चीजें जो है अकबर को सिखाया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। और अकबर जो है यहां से क्या कर लिया, दिल्ली में अपना शासन जमा लिया, क्योंकि यहां से जो है हेमू और विक्रमादित्य यहां पर से हार गए। चलिए अगला बढ़ते हैं। अकबर जब छोटा था, ठीक है, तो इनका जो लालन पोषण किसने किया, महामनगा ने किया। ठीक है, महामनगा ने इनका जो है बचपन में लालन पोषण किया। तो आपको ध्यान में रखना है, आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब अकबर छोटा था तो इनकी धाय मां, ठीक है, धाय मां का क्या नाम था, महामनगा। ठीक है, तो अकबर की धाय मां या फिर बचपन में जिनका अकबर का लालन पोषण किसने किया, तो इनकी क्या कहना है, महामनगा था। लेकिन इनकी असली मम्मी का क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम। बचपन में जो लालन पोषण देख रेख का काम किसने किया, महामनगा ने किया। अब आपको बता दूं ये महामनगा के मन में क्या था, कहीं कहीं खोट था। महामनगा के मन में ऐसा लोभ आ चुका था कि इनके जो खुद के बेटे हैं क्या बने, अकबर के सेनापति बने। महामनगा कौन था, अकबर को बचपन में लालन पोषण किया था। महामनगा के मन में ये लोभ था कि अकबर का सेनापति कौन बने, ये बैरम खां की जगह इनका खुद का बेटा बने। ठीक है, अभी अकबर का सेनापति कौन है, बैरम खां। तो महामनगा के मन में ये लोभ था कि इनका खुद का बेटा बने सेनापति, बैरम खां ना बने। तो इन्होंने क्या किया, अकबर और जो है बैरम खां के बीच फूट डाल दिया। ध्यान से समझिए, ये महामनगा ने क्या किया, अकबर और किसके बीच, बैरम खां के बीच फूट डाल दिया। देखो इनके
फूट डालने का रीजन क्या था, इनका खुद का बेटा जो है सेनापति बने, ऐसा करके अकबर और बैरम खां के बीच फूट डाल दिया और फूट डालने में ये जो है सफल भी हो गया। और ध्यान से समझिए कि 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध हो जाता है, किसके किसके बीच, बैरम खां और अकबर के बीच। देखो जिस बैरम खां ने पानीपत का द्वितीय जो युद्ध है उसे अकबर को जिताया, उनके शासन को लौटाया, अकबर को घुड़सवारी, तलवारबाजी, राजनीति, ये सब चीजें सिखाया, उसी के बीच ये महामंगा ने जो है फूट डाल दिया। और आप देख सकते हैं कि तिलवाड़ा का जो युद्ध है 1560 में अकबर और उनके सेनापति बैरम खां के बीच ही युद्ध हो जाता है। ठीक है, ये होती है स्त्री की कूटनीति। अगर स्त्री किसी को बिगाड़ने पर आ जाए तो वो बिगाड़ ही देती है। महिलाओं को समझना कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल होता है और यहाँ पर महामंगा जो है अपने फूट में जो है सफल हो जाती है। और जिस बैरम खां ने अकबर को इतने छोटे से योद्धा बनाया, तलवारबाजी, घुड़सवारी, उन्हीं के साथ आज अकबर जो है युद्ध करता है। तिलवाड़ा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, तिलवाड़ा का युद्ध। बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। 1560 में तिलवाड़ा का युद्ध जो है अकबर और उनके सेनापति बैरम खां के बीच होता है। इसमें जो है, अब ध्यान रखिए कि ये जो 1560 आते आते 1556 में अकबर की कितनी उम्र थी, 13 थी। ठीक, 1560 आते आते अकबर लगभग 18 वर्ष का हो चुका था। तो तिलवाड़ा का युद्ध कौन जीतता है, अकबर जीतता है। ठीक है, और अकबर जैसे ही जीतता है, बैरम खां को ये बोलता है कि तुम जो है तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। ठीक है, अकबर जो है बैरम खां को क्या बोलता है, देखो बैरम खां तो तिलवाड़ा के युद्ध में हार जाता है। अब क्या करता है कि अकबर जो है अपने जो बैरम खां उसको बोलते हैं तुम तीर्थ यात्रा पर चले जाओ। तो बैरम खां जो है तीर्थ यात्रा पर जा रहा होता है तो ये महामंगा जो है कहाँ गई, ये महामंगा जो है अफगान शासकों को बता देता है कि ये जो बैरम खां है तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, ऐसे करके ये जो है भेद को बता देती। तो अफगान जो शासक होते हैं बीच रास्ते में बैरम खां को मार देते हैं। ठीक है, ये महामंगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1560 में अकबर ने बैरम खां को तीर्थ यात्रा पर भेजा और बीच रास्ते में अफगान शासकों ने बैरम खां की हत्या कर दी। ठीक है, अब देखो बैरम खां जो क्या था, अकबर का मुख्य सेनापति था, हर जगह सलाह मशवरा करता था, हर जगह उनके ही नेतृत्व में जो है शासन प्रशासन करता था अकबर। लेकिन ये महामंगा ने उन दोनों के बीच युद्ध करा दिया और जो है बैरम खां को मरवा भी दिया। तो अब क्या हो गया, जैसे ही बैरम खां मरा तो ये जो महामंगा है, इनकी मम्मी हमीदा बानो बेगम जो है ये जो है अकबर को दिमाग बता देते कि ऐसा करो, शासन वैसा करो। तो इनके हिसाब से चल रहा था शासन प्रशासन, इनके हिसाब। हालांकि जो राजा कौन था, अकबर था, लेकिन इनका जो पीछे दिमाग देने वाला कौन था, ये महामंगा था और इनकी मम्मी हमीदा बानो बेगम था। इसलिए 1560 से लेकर 1562 के जो समय है इसे पेटीकोट का काल कहा जाता है। पेटीकोट का काल कहा जाता है, बहुत बार इसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 1560 से लेकर 1562 को पेटीकोट का काल कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 1562 में जोधाबाई से शादी किया। ठीक है, जोधाबाई से शादी किया। देखो आपको बता दूं कि अकबर को महान बनाने में कहीं कहीं उनकी पत्नी जोधाबाई का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, कुछ पत्नियां ऐसी होती है जो अपने पति को ही अपने अंडर में रखना चाहती है। वो बोलती है कि नहीं, अपनी मम्मी से बात मत करो। कोई बोलती है कि अपने भाई से बात मत करो। कुछ पत्नियां ऐसे होती है जो कहती है कि हम अलग रहेंगे। तो ये जोधाबाई वैसी नहीं थी। जोधाबाई जो है अकबर को पीछे से दिमाग बताती थी, अच्छी दिमाग बताती थी, ताकि उनका जो है प्रजा का अच्छी से भलाई हो, इनका शासन प्रशासन अच्छा हो। एक राजा के पद को गरिमा बनाने के लिए एक अच्छी दिमाग जो है अकबर को देती थी। तो कहीं ना कहीं ये जोधाबाई का जो है कहीं कहीं बहुत बड़ा योगदान है अकबर को जो है महान बनाने में। तो देखो कुछ महिलाएं होती है जो अपने पति को नौकर बनाना चाहती है, कुछ पत्नी ऐसी होती है जो बैक स्टेज पर रहकर अपने पति को प्रमोट करती है, उनका हौसला बढ़ाती है हर काम में और अपने पति को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। ठीक उसी प्रकार से ये जोधाबाई थी जो अकबर को कहीं कहीं महान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो यहाँ पर से जो है अकबर जो है जब शादी हुआ जोधाबाई का, तो ये अपने मम्मी महामंगा का बात मानना बंद कर दिया था और इन्होंने खुद जो है स्वतंत्र शासक बन गया। कौन, ठीक है, मैं डिसीजन जो भी लूंगा मैं डिसीजन लूंगा, ये जो है अपनी महामंगा है, अपनी मम्मी की बात नहीं मानूंगा। तो 1562 में अकबर ने क्या किया, स्वतंत्र शासक बन गया। ठीक है, आपको ध्यान में ये समझना है। और कब शादी हुआ, आपको 1562 में जोधाबाई से इनका शादी हुआ। ठीक है, चलिए इनके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना है।
1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। इसे बहुत बार ये ईयर को आपको पूछा जाता है कि अकबर ने किस वर्ष जो है तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगाए थे उसे समाप्त कर दिया, 1563 में। 1564 में जजिया कर की समाप्ति की। इनके वर्ष को पूछे जाते हैं, मैं फिर से बता दूं, 1564 में क्या किया, जजिया कर की समाप्ति कर दी। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। इन्हें भी बहुत बार पूछा जाता है, जितने भी मैं बता रहा हूं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1575 में इबादत ए खाना की स्थापना की। इसे भी इनके वर्ष को ध्यान में रखना है। अकबर ने 1575 में इबादत ए खाना की स्थापना की। अगला देखते हैं 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। देखो इन्होंने खुद का एक धर्म चलाने की कोशिश की थी। जितने भी धर्म हो गए, चाहे इस्लाम धर्म हो गए, हिंदू धर्म हो गए, जैन, पारसी, जितने भी धर्म थे, उनकी अच्छी अच्छी गुणों को इन्होंने संग्रहण करके एक नया धर्म बनाने की कोशिश की, लेकिन ये धर्म जो इतना सफल नहीं हुआ। तो 1582 में अकबर ने एक नया धर्म शुरुआत की। उसका क्या नाम है, दीन ए इलाही। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि अकबर को लेकर अभी भी और बहुत से टॉपिक बचे हुए, उसको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। जो है अकबर ने कौन कौन से निर्माण कार्य कराए, इसकी शासन प्रशासन कैसे रही, अकबर के 9 रत्नों के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में वीडियो जो है ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, इतने जितना क्योंकि आया हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो बचे हुए और उस टॉपिक है उनको मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।